हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग। हम लोग घातांक और करणी से संबंधित जो क्वेश्चन पढ़े थे पिछली वीडियो में, उसी सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी बैंक सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा अंक है, या बढ़ते क्रम में बताइए या घटते क्रम में बताइए। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ा या सबसे छोटा निकालना अगर सीख जाएंगे तो बढ़ना घटना तो निकाल ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है ये सवाल। तो ये क्वेश्चन देगा और सबसे अगर हमको बड़ा ज्ञात करना है, अगर बड़ा ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम लोग को अगर बड़ा ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही फॉर्म में, सही रूप में लिख लेते हैं। 2 है, करणी का मतलब 1/2 घात होता है। यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर बना करके यहाँ 3 अगर लिखा है तो 3 यहाँ पे जो भी अंक होता है वही अंक बटे में लिखा जाता है। 3 है तो बटे 3 हो गया। ये देखिए 4 है और यहाँ पर भी 4 ही लिखा है, तो इस 4 का मतलब कितना हो गया, 1/4। तो सही रूप में यह हो गया। इस रूप को हम लोग लिख लेंगे या हम लोग इसको मन में या पहचानते हैं। लिखने के बाद जो ये घात होता है तो घात के हर का हम लोग लौसा लेते हैं। घात के हर का लौसा लेंगे। घात का हर देखिए कितना है, 2 है, 3 है और 4 है। इसका लौसा लेंगे। 2 है, 3 है और 4 है, इसका लौसा ले लेंगे। तो अगर हम लोग लौसा ले लेंगे तो लौसा माने ऐसा अंक जो इन सब से कट जाए। तो ऐसा अंक हम लोग का कौन सा हो सकता है, 12 हो जाएगा। 12 देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो जब हम लोग का लौसा मिल जाएगा तो हम लोग को करना क्या है, ये सारे अंक पहले लिख लीजिए। 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब हमको क्या करना है, इसका बटे में जो पहला अंक है इसके हर में कितना लिखा है, 2 लिखा है। इसके हर से इसमें भाग दीजिए मन में। 6 बार जाएगा तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इसके हर से इसमें भाग दीजिए। 4 बार जाएगा, यहाँ 4 लिख दीजिए। इसके हर से इसमें भाग दीजिए। इसका हर 4 है, 4 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिख दीजिए। अब इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। 2 के ऊपर 6 घात है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। 3 के ऊपर 4 घात है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 हो जाएगा। 4 के ऊपर 3 घात, 4 चौको 16 चौको 64। अब आराम से हम लोग को दिखेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ये 64 ये भी आ रहा है, 64 ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों संख्या आपस में बराबर है। और ये क्या है, 81 आया। इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए, x बराबर दे रखा है 3 धन करणी में 8 और कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे x² धन 1/x² पूछ सकता है, x के ऊपर क्यूब धन 1/x³। इस तरह से x के ऊपर 4 धन 1/x के ऊपर 4, x के ऊपर 5 धन 1/5, x के ऊपर 5। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लगाने का तरीका सीखेंगे ध्यान से। देखिए x बराबर हमारा दे रखा है। हम लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में x + 1/x ज्ञात करेंगे। x + 1/x, x बराबर हमारा ऊपर दे रखा है, देखिए प्लस 1 लिख दिए, बटे x लिखा है। बटे x का मतलब क्या हो गया, देखिए बटे x बराबर कितना दे रखा है, 3 धन करणी में 8। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 धन करणी में 8 लिखा है, उतर गया, प्लस अगर ऐसा लिखा है नीचे करणी है, ऐसे 2 पार्ट में लिखा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं। डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं और बीच का चिन्ह बदल करके। देखिए कैसे लिखते हैं ऊपर डायरेक्ट, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लिखना हो। अगर नीचे से ऊपर लिखना है तो यही अंक सेम टू सेम लिख देंगे और बीच का चिन्ह बदल देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे बटे में वर्गों का अंतर कर देंगे। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और करणी में 8 का वर्ग हो जाएगा 8। 9 और 8 का अंतर होता है 1। अब अगर हर में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो एक करणी में 8 ऋण में है और धन में है, कट गया। 3 और 3 6 आ गया। 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, x धन 1/x को अगर हम लोग a कहते हैं, अगर ये a है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सूत्र हम लोग याद कर लेंगे, a² - 2। इसका सूत्र याद कर लेंगे, a³ - 3a। इसका सूत्र याद कर लेंगे, a के ऊपर 4 - 2 a² + 2a।
इसका सूत्र हम लोग याद कर लेंगे, यहाँ पे +2 रहेगा। इसका सूत्र याद कर लेंगे हम लोग, a के ऊपर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a। ठीक, अब हम लोग को अगर सूत्र याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा लग जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो देखिए एक a² लिखा है, a की वैल्यू कितनी आ गई, a का मान कितना आ गया 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, 6 का वर्ग ऋण 2, तो 36 में से 2 गया है, यह 34 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग किसी को निकालेंगे, मान लीजिए इसको निकालना है तो 6 के ऊपर 3 घात हो जाएगा माइनस 3, a की जगह पर 6 रख देंगे, तो 6 6 36 6 216 हो गया ये, और ये 6 त्रिक 18 हो गया, 216 में से 18 घटा देंगे 198 आएगा। इसी तरह से हर कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है, a की जगह पर 6 रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस सूत्र को निश्चित तौर पर याद कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इस तरह का कुछ भी दे देगा और इनमें से कोई सा भी पूछ लेगा तो लग जाएगा। इसका माइनस वाला भी होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।